हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2013 में लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आए हैं पार्ट सी के, उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट T1 एंड T2 बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Rn to Rn. Let x1 x2 xn be a basis of Rn. Suppose that T1 xi not equal to 0 for every I equal to 1 to up to n, and that xi is orthogonal to kernel of T2 for every I equal to 1 to up to n. Then which of the following is or are necessarily true? फर्स्ट में है T1 is invertible, सेकंड T2 is invertible, थर्ड में T1 T2 both are invertible, एंड फोर्थ में T1 एंड T2 मतलब नाइदर T1 नोर T2 इज इन्वर्टेबल, दोनों में से कोई भी इन्वर्टेबल नहीं है। तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए T1 और T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है Rn टू Rn, ठीक है। एंड जो बेसिस दिया हुआ है वो उसमें एलिमेंट किस तरह से x1 x2 अप टू xn। कंडीशन है साथ में T1 xi नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी i इक्वल टू 1 टू अप टू n, एंड xi इज ऑर्थोगोनल टू कर्नेल ऑफ T2 फॉर एवरी i इक्वल टू 1 टू अप टू n। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लेके चलें फॉर n इक्वल टू 2, यहाँ पे दिया हुआ ना Rn टू Rn लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, तो हम n के लिए लेके चलते हैं फॉर n इक्वल टू 2 T1 सच दैट R2 टू R2। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है सच दैट T1 xy इक्वल टू x माइनस वाई 0। तो इसके लिए बेसिस हो जाएगी 1 0 एंड 0 1। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो क्या होगा यहाँ से 1 माइनस 1 0 0। इस तरह से ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब देखो जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर माइनस 1 को 0 से करेंगे फिर 0, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। एंड डिटर्मिनेंट अगर T1 का 0 है, इसका मतलब T1 कैसी होगी, इन्वर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि इन्वर्टेबल होने के लिए तो क्या होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। बट यहाँ से तो डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला, 0 मिला। देन T1 इज़ नॉट इन्वर्टेबल। अब ऑप्शन देखिए, देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है T1 इन्वर्टेबल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा काउंटर एग्जाम्पल से। एंड सी में दिया हुआ है बोथ T1 एंड T2 इन्वर्टेबल, T1 ही इन्वर्टेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए एंड सी ये दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब ऑप्शन बी एंड डी में T2 के लिए भी पूछा गया है क्या ये इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए हम लिख के चलते हैं लेट x बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ T2, एंड हमारे पास कंडीशन गिवन है xi इज ऑर्थोगोनल टू कर्नेल ऑफ T2। देन हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ x xi इक्वल टू 0, क्योंकि x क्या है, सॉरी xi क्या है, ऑर्थोगोनल टू कर्नेल ऑफ T2। एंड अगर x कर्नेल ऑफ T2 में है देन हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ x xi इक्वल टू 0। तो यहाँ पे i की वैल्यू फॉर एवरी i इक्वल टू 1 टू अप टू n, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ x x1 इक्वल टू 0, इनर प्रोडक्ट ऑफ x x2 इक्वल टू 0, इनर प्रोडक्ट ऑफ x xn इक्वल टू 0, ठीक है, किसी भी i के लिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 0, एंड x इक्वल टू 0, देन x किस में बिलोंग कर रहा है, कर्नेल ऑफ T2 में, तो कर्नेल ऑफ T2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड कर्नेल ऑफ T2 इक्वल टू 0 ये इंप्लाई करेगा T2 इज इन्वर्टेबल। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है T2 इज इन्वर्टेबल, देन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में दिया हुआ है T2 इन्वर्टेबल नहीं है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एन n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स A, lambda belongs to R and a non-zero vector V belongs to Rn, suppose that A minus lambda I की power k into V equal to 0 for some positive integer k. Let I be the n cross n identity matrix, then which of the following is or are always true? फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, a माइनस लेमडा आई की पावर k प्लस आर इंटू वी इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर r। सेकेंड में दिया हुआ है a माइनस लेमडा आई की पावर k माइनस 1 इंटू वी इक्वल टू 0। थर्ड, a माइनस लेमडा आई इज नॉट इंजेक्टिव, एंड इंजेक्टिव मीन्स 1 1। एंड फोर्थ में है लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है एन क्रॉस एन की, लेमडा आर में बिलोंग कर रहा है, एंड वी कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर है, वी नॉट इक्वल टू 0, के पॉजिटिव इंटीजर है, एंड ए माइनस लेमडा की पावर के इंटू वी इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, ए माइनस लेमडा ई की पावर के इंटू वी इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है। अब देखो वी कैसा है, वी हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है, तो वी कैसा है, नॉन जीरो है,
एंड अगर v नॉन जीरो है इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, a माइनस लेमडा ई की पावर k इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और v नॉन जीरो है तो ये वाली वैल्यू ही जीरो होगी, तभी तो इनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया a माइनस लेमडा ई की पावर k इक्वल टू जीरो। एंड देखो अगर a माइनस लेमडा ई की पावर k इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से a माइनस लेमडा ई की पावर k प्लस आर भी जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, a माइनस लेमडा आई की पावर k एंड इंटू में a माइनस लेमडा आई की पावर r। ये ज़ीरो है तो ये इससे प्रोडक्ट होगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। देन यहाँ से a माइनस लेमडा आई की पावर k प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो एंड इसके मल्टीप्लाई में अगर v को करेंगे, मतलब इसका प्रोडक्ट अगर v के साथ करेंगे तो वो वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी। देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में यही दिया हुआ है a माइनस लेमडा आई की पावर k प्लस आर इंटू वी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर। देन ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन बी के लिए मैट्रिक्स कंसिडर करें 0 1 0 0 0 1 0 0 0, तो जब इसका प्रोडक्ट वापस ए से करवाएंगे, मतलब अगर हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे a इंटू ए तो वो हमें नॉन ज़ीरो मिलेगा। बट अगर हम यहाँ पे ए क्यूब फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर को वापस इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस लेमडा आई की पावर k माइनस वन इंटू वी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने जब k की वैल्यू हमने 3 ली तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, देखिए जब हम यहाँ पे k इक्वल टू 3 लेके चल रहे हैं तो a क्यूब हमें ज़ीरो मिल रहा है, बट हमें a स्क्वायर कैसा मिल रहा है, नॉन ज़ीरो मिल रहा है। मतलब अगर k माइनस वन करें, k माइनस वन 3 माइनस वन तो आ जाएगा 2, तो a स्क्वायर कैसा मिलेगा, हमें नॉन ज़ीरो मिलेगा इस काउंटर एग्जाम्पल से। तो ये ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर ऑप्शन सी में दिया हुआ है a माइनस लेमडा आई इज नॉट इंजेक्टिव, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, a माइनस लेमडा आई की पावर k इक्वल टू जीरो। हमने अभी फर्स्ट ऑप्शन में प्रूव किया था ये a माइनस लेमडा आई की पावर k इक्वल टू जीरो। देन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई की पावर k इक्वल टू जीरो, और ये इंप्लाई करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इसकी जो नलिटी होगी, नलिटी ऑफ a माइनस लेमडा आई वो कैसी होगी, नॉन जीरो होगी। एंड अगर इसकी नलिटी नॉन जीरो होगी तो ये इंप्लाई करेगा a माइनस लेमडा इज नॉट वन वन। देन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है a माइनस लेमडा इज नॉट वन वन। देन ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a। तो देखिए हमारे पास ये कंडीशन है a माइनस लेमडा इंटू वी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए वी इक्वल टू लेमडा वी। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे v कैसा है, आइगन वेक्टर है, नॉन जीरो आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे लेमडा किसको रिप्रेजेंट करेगी, आइगन वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए सी एंड डी ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एस सच दैट आर एन टू आर एन बी गिवन बाई वी टू एल्फा वी फॉर अ फिक्स्ड एल्फा बिलोंग्स टू आर एंड एल्फा नॉन जीरो, एल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। Let T such that Rn to Rn be a linear transformation such that B equal to V1, V2 up to Vn is a set of Li subspace, is a set of Li eigenvectors of T. Then first में दिया हुआ है the matrix of T with respect to B is diagonal. B में दिया हुआ है the matrix T minus S with respect to B is diagonal. C में दिया हुआ है the matrix of T with respect to B is not necessarily diagonal but upper triangular. And D में है the matrix of T with respect to B is diagonal but the matrix of T minus S with respect to B is not diagonal. तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास यहाँ पे T किस तरह से डिफाइन है, आर एन टू आर एन, और B में क्या दिया हुआ जो बेसिस है उसमें ये एल आई वैक्टर्स दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से इसका बेसिस लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 एंड इसी तरह से 0 0 अप टू 1। तो इसके लिए जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा, यहाँ पे V1 0 0 0 0 V2 अप टू 0 0, इसी तरह से लास्ट वाली रो क्या आएगी 0 0 अप टू Vn। यहाँ से हम देख रहे हैं डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज है वो सारी कैसी है, जीरो है। इसका मतलब टी कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड अगर टी डायगोनल मैट्रिक्स है तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है टी डायगोनल है, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड सी में दिया हुआ है नॉट नेसेसरली डायगोनल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बी और डी में टी माइनस एस के लिए पूछा गया है, तो देखिए एस किस तरह से बनेगी, अब हमारे पास एस डिफाइन है आर एन टू आर एन सच दैट वी टू एल्फा वी, तो हमें वी की जगह रिप्लेस करना है एल्फा वी।
तो यहाँ से S में क्या आ जाएगा, अल्फा V1 अल्फा V2, डायगोनल पे क्या आ जाएंगे, अल्फा V1 अल्फा V2 और यहाँ पे लास्ट में अल्फा Vn। तो ये भी कैसी है, डायगोनल है। तो अगर T डायगोनल है, S डायगोनल है, देन T माइनस S भी कैसी होगी, डायगोनल होगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है T माइनस S इज डायगोनल, ये करेक्ट हो जाएगा एंड डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट हो गया एंड सी और डी इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स एम लेट लेमडा प्लस एम बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ऑफ एम, लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू बी एन क्रॉस एन रियल इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, देन rank of A equal to rank of Q transpose AQ and rank of A equal to rank of Q inverse AQ, lambda plus A equal to lambda plus Q transpose AQ या फिर lambda plus A equal to lambda plus Q inverse AQ। बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, पार्ट सी से क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे ए कैसे मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एन क्यू है एन क्रॉस एन रियल इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब देखिए हमें पता है अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा एंड उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। तो हमें मिल जाएगा क्यू इन्वर्स एंड क्यू ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। एंड जो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो उस मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस मैट्रिक्स की रैंक पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैट्रिक्स ए को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे क्यू से तो इस ए की रैंक पे इस मैट्रिक्स क्यू की वजह से तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि क्यू तो क्या है, इन्वर्टेबल है। देन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं क्यू ट्रांसपोज से देन इसकी रैंक पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू ट्रांसपोज ए क्यू एंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू इनवर्स ए क्यू। देन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएंगे, ए एंड बी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएंगे। अब ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ इनको कैसे चेक करेंगे, देखिए हम मैट्रिक्स ए को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्यू इन्वर्स ट्रांसपोज इंटू क्यू ट्रांसपोज ए क्यू इंटू क्यू इन्वर्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वापस क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। तो हम ए को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इज सिमिलर टू क्यू ट्रांसपोज ए क्यू। ठीक है, इसी तरह से हम ए को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं क्यू इंटू क्यू इन्वर्स ए क्यू इंटू क्यू इन्वर्स। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ से ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए मैट्रिक्स सिमिलर है क्यू इनवर्स ए क्यू के। देखो ए मैट्रिक्स सिमिलर है क्यू ट्रांसपोज ए क्यू के भी एंड ए सिमिलर है क्यू इनवर्स ए क्यू के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है तो सिमिलर है इसलिए इनकी आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो दोनों मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इक्वल होंगी देन ऑप्शन सी एंड डी भी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन के ए बी सी एंड डी चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे।